लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। 2024 लोकसभा चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी ने यूनिफॉर्म सिविल कोड का शिगुफा छोड़ दिया है और उत्तराखंड से तो एक मसौदा भी तैयार हुआ है। आप जानते हैं कि बीजेपी के मैनिफेस्टो में राम मंदिर का मामला, आर्टिकल 370 का मामला और इसके साथ साथ यूसीसी का भी मामला था, यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड। अब इसको लेकर देश भर में चर्चा छेड़ दी गई है और बीजेपी इसी के सहारे चुनावी नैया भी पार करना चाहती है। तो इस बीच जो मसौदा देखा गया है उसमें जितने भी पॉइंट्स रखे गए हैं उससे जो भी मुसलमान तबका है वो खुश हैं। उन्हें लगता है कि इस कानून के जरिए खास करके जितने भी इसमें पॉइंट्स हैं, महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं, वो सब तो पहले से इस्लाम में है और एक तरीके से देश में इस्लामिक कानून को ही लागू करने की बात हो रही है। यूनिफॉर्म सिविल कोड में ऐसे महत्वपूर्ण पॉइंट्स उत्तराखंड में किस तरीके से रखे गए हैं वो भी हम आपको बिंदुवार तरीके से बताएंगे और यूसीसी क्या है इसके बेसिक टर्म्स को भी समझना जरूरी है। दरअसल भारतीय जनता पार्टी पूरे धर्म के आधार पर, जात के आधार पर लोगों को बरगलाने की कोशिश करती है। धार्मिक भेदभाव के जरिए पोलराइजेशन होता है, वोट बैंक इधर से उधर करने की पूरी कोशिश होती है और इसी के सहारे बीजेपी चुनाव भी जीतती है, जिसे आप ध्रुवीकरण कहते हैं। लेकिन यहां पर गौर करने वाली बात है कि यूसीसी क्या है। आप सब जानते हैं कि हमारा देश सेक्युलर कंट्री तो है, यहां पर हिंदू धर्म कह सकते हैं, लेकिन आप राज्य बदलेंगे, इलाका बदलेंगे, क्षेत्र बदलेंगे तो उसी धर्म के लोगों की मान्यताएं, सोच, संस्कृति अलग अलग हो जाती है और इन्हीं सबको एक साथ करने के लिए सांस्कृतिक रूप से एक देश बनाने की कोशिश की जा रही है और इसलिए यूनिफॉर्म सिविल कोड लाया जा रहा है। महत्वपूर्ण पॉइंट जरा आपने स्क्रीन पर देखिए, यहाँ नवभारत टाइम्स ने बताया है। फिर हम आपको बिंदुवार तरीके से उत्तराखंड वाले उस मसौदे को भी बताएंगे कैसे ये इस्लामिक कानून से ही पूरा लिया गया है, सब साफ हो जाएगा। पहले जरा नवभारत टाइम्स को अपने स्क्रीन पर देखिए। यूनिफॉर्म सिविल कोड सभी धार्मिक समुदायों पर लागू होने के लिए एक देश एक नियम का आह्वान करता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 44 के भाग 4 में यूनिफॉर्म सिविल कोड शब्द का स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 44 कहता है कि राज्य भारत के पूरे क्षेत्र में नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता को सुरक्षित करने का प्रयास करेगा। यह कोड यूनिफॉर्म सिविल कोड विवाह, तलाक, रख रखाव, विरासत, गोद लेने और उत्तराधिकार जैसे क्षेत्रों को कवर करते हैं। यह कोड इस बात पर आधारित है कि आधुनिक सभ्यता में धर्म और कानून के बीच कोई संबंध नहीं है। अब इसी को आगे एलिबोरेट हम करने वाले हैं आपको कि जो महत्वपूर्ण पॉइंट्स लिए गए हैं और उसमें जो तर्क दिया गया है वो कहीं ना कहीं इस्लामिक कानून से मेल खाता है और हिंदू धर्म हो या अलग अलग धर्म हो, सब पर वह लागू होगा। भारत में एक देश एक नियम की बात हो रही है, सांस्कृतिक रूप से सबको एक करने की बात हो रही है, सब पे समान कानून लगाने की बात हो रही है। तो जरा देखते हैं कि इसमें क्या क्या पॉइंट्स रखे गए हैं। उत्तराखंड सरकार ने जो मसौदा तैयार किया है, मोहम्मद एनस नाम के एक ट्विटर यूजर हैं और उन्होंने जो है ये सारे पॉइंट्स को रखा है। अब इसमें कहा जा रहा है कि मुसलमान खुश हैं इस मसौदे को देखकर और जो प्रोपेगेंडिस्ट हैं, जो साजिश रचते हैं, वो दुखी हो गए। बीजेपी अब हिंदुओं को बरगलाएगी, मुसलमानों के खिलाफ भड़काने की कोशिश करेगी, लेकिन यूसीसी के मसौदे को ध्यान से पढ़ने समझने के बाद यह लगता है कि मुसलमान नहीं भड़कने वाले, हिंदू नहीं भड़कने वाले। हिंदू को आपत्ति हो सकती है क्योंकि इसमें कई सारे ऐसे पॉइंट्स होंगे जिसमें वो आपत्ति जाहिर करें। तो देखते हैं कि मोहम्मद अनस ने क्या कहा है कि उत्तराखंड ने यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर जो मसौदा तैयार किया है वह इस्लामिक स्कूल ऑफ थॉट से पूरी तरह से मेल खाता है, सिवाय इद्दत के। अब इसमें सवाल है कि इद्दत क्या है। इद्दत कहा जाता है कि एक पीरियड, फेज होता है। जैसे कि अगर किसी मुस्लिम महिला के पति का देहांत हो जाता है या फिर पुरुष महिला को तलाक दे तो ऐसे स्थिति में 3 महीने का एक गैप दिया जाता है, एक पीरियड होता है, ताकि उस वक्त यह पता चल सके कि उसके गर्भ में कोई बच्चा तो नहीं पल रहा है।
अगर ऐसे में आनन फानन में शादी हो जाए किसी के देहांत के तुरंत बाद, तो फिर ऐसे में यह विवाद की स्थिति उत्पन्न हो सकती है कि वो बच्चा किसका है। इसको लेकर फिर से पारिवारिक कलह और फिर बड़े स्तर पर यह विवाद पहुंच सकता है। अब यहां पर कहा गया है कि देहांत के बाद या तलाक के तुरंत बाद शादी की जा सकती है, इसको लेकर आपत्ति है। अब हिंदू धर्म में भी यही है कि अगर किसी के परिवार में देहांत हो जाता है, किसी के पति की मृत्यु हो जाती है, तो फिर कम से कम साल भर तो रुका ही जाता है। साल भर के बाद ही परिवार में कोई शुभ काम किया जाता है। तो इद्दत को लेकर यहां विवाद है। बाकी पॉइंट्स को समझना पड़ेगा कि यहां क्या कहा गया है। इसमें मोहम्मद एनस ने जो पॉइंट्स लिखा है वो जरा अपने स्क्रीन पर देखिए। पॉलीगैमी या बहु विवाह पर रोक लगनी चाहिए, इन्होंने बताया है कि धर्म के आधार पर उन्होंने आंकड़े भी बता दिए कि किस धर्म में कितने लोग एक से अधिक शादी कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि सबसे ज्यादा जो है वो क्रिश्चियन में करते हैं, ईसाइयों में ऐसी शादियां होती जो बहुत ज्यादा होती, फिर मुसलमान में जो है बहु विवाह का प्रचलन है, उसके बाद हिंदू की बारी आती है। ऐसी बात नहीं है कि हिंदुओं में शादी नहीं होती, एक से अधिक शादी होती है। इन्होंने आंकड़े के आधार पर भी बता दिया है कि किस में कितने प्रतिशत लोग शादी कर रहे हैं। जरा देखिए अपने स्क्रीन पर बताया गया है कि ईसाइयों में 2.1%, मुसलमानों में 1.9%, बौद्ध में 1.5% और हिंदुओं में 1.3% बहुविवाह के मामले सामने आए हैं। अब मुसलमानों की आबादी 30 करोड़, बहुविवाह का प्रतिशत है 1.9%। हिंदुओं की आबादी 90 करोड़, बहुविवाह का प्रतिशत 1.3%। तो इस हिसाब से हिंदुओं में बहुविवाह एक से अधिक पत्नी अधिक हुआ। इस पर तत्काल रोक लगना चाहिए। लॉ कमीशन से ऐसे लोग सुझाव पर मांग भी कर रहे हैं। चलिए खैर ये मुद्दा तो हो ही गया। अब कहा जा रहा है कि लड़कियों के शादी की उम्र बढ़ाई जाए, इसमें किसी को आपत्ति नहीं है। तीसरे पॉइंट्स में कहा गया है कि लिव इन रिलेशनशिप का डिक्लेरेशन जो है वो जरूरी है। अब अभी बहुत लोग रह रहे हैं, इसमें हिंदू हो मुसलमान हो, हर समुदाय से लोग अब बड़े शहरों में लिव इन रिलेशन में रहते हैं, शादी नहीं करते हैं, इसमें विवाद होता है। तो डिक्लेरेशन जरूरी है, ऐसा कहा गया है, इसमें भी किसी को आपत्ति नहीं है। मोहम्मद एनस ने जो लिखा है अपने स्क्रीन पर देखिए। लिव इन रिलेशनशिप का डिक्लेरेशन जरूरी होगा, माता पिता को सूचना जाएगी, शुद्ध इस्लामिक तरीका है, जिना बलात्कार हराम है, इस्लाम में निकाह कीजिए फिर आगे बढ़िए, एक नंबर का फैसला यदि लागू हुआ तो। अब जरा यहां भी देखिए, ये विचार भी, ये कानून भी इस्लामिक थॉट से प्रभावित नजर आता है। अब चौथा पॉइंट देखिए, उत्तराधिकार में लड़कियों को हिस्सा देने की जहां तक बात है, ऐसे तो अब धीरे धीरे अदालतों ने यह तय किया है कि बेटियों को भी किसी भी धर्म में हो हिस्सा दिया जाएगा, लेकिन इस्लाम में यह 1400 साल पुरानी बातें हैं। इस्लाम ने लड़कियों को हक दे रखा है। तो यह भी जो पॉइंट्स है वो कहां से आ रहा है, वो इस्लामिक थॉट से ही लिया जा रहा है। अब अगला पॉइंट देखिए, पांचवा पॉइंट है एडॉप्शन सभी के लिए अलाउ होगा, मुस्लिम महिलाओं को भी मिलेगा गोद लेने का अधिकार, गोद लेने की प्रक्रिया आसान की जाएगी। इसमें कुछ नया नहीं है, पहले भी होता आया है, बताया गया है पांचवें पॉइंट में। अब छठा देखिए, हलाला और इद्दत पर रोक लगेगी, इसमें आपत्ति जताई गई है। हमने आपको इद्दत के बारे में सारी चीजें स्पष्ट कर दी हैं, लेकिन हलाला को लेकर कई तरीके की भ्रांतियां पाली गई हैं, अफवाह फैलाए गए हैं। तो इसमें मोहम्मद एनस का भी कहना है कि रोक लग जाए तो बढ़िया है। शादी का अनिवार्य रजिस्ट्रेशन होगा। अभी भी आप देखेंगे तो हिंदू परंपरा में, हिंदू धर्म में जो शादियां होती हैं मंदिरों में हो जाती हैं, विवाह मंडप में हो जाती हैं, लेकिन रजिस्ट्रेशन नहीं होता है। तो ये रजिस्ट्रेशन कराया जाए, ये पढ़े लिखे समाज के लिए भी बहुत जरूरी है। अब आते हैं आठवें पॉइंट पर, पति पत्नी दोनों को तलाक के समान अधिकार उपलब्ध होंगे। अब यहां देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है, यह भी इस्लामिक थॉट से प्रभावित है, क्योंकि इसमें जानकारी है कि पहले से इस्लाम में अगर औरतें तलाक लेना चाहती हैं तो उसे खुला कहा जाता है, और यहां पर यह प्रक्रिया साफ तौर पर ली गई है। तो अब औरतें भी अगर तलाक लेंगी तो वो अधिकार बराबर का होगा, पुरुष भी ले सकते हैं, महिला भी ले सकती है, ऐसे लोग ले भी रहे हैं। देखिएगा, पति पत्नी दोनों को तलाक के समान अधिकार उपलब्ध होंगे। तलाक का जो ग्राउंड पति के लिए लागू होगा वही पत्नी के लिए भी लागू होगा। इस्लाम औरतों को खुला का अधिकार देता है, यहां तक कि तलाक की पूरी व्यवस्था ही इस्लामिक है। हिंदू धर्म में तो 7 जन्मों का बंधन होता है, यहाँ पर तलाक की कोई बात तो होती ही नहीं है। और जैसे अब तलाक होने लगा है तो मामला अदालत में पहुंचता है, लेकिन इस वक्त जो पॉइंट दिया गया है वो इस्लाम से प्रभावित साफ तौर पर दिखाई पड़ता है।
यहां देखिए, अब नौकरीशुदा बेटे की मौत पर पत्नी को मिलने वाले मुआवजे में वृद्ध माता पिता के भरण पोषण की भी जिम्मेदारी होगी। अगर पत्नी पुनर्विवाह करती है तो पति की मौत पर मिलने वाले कंपनसेशन से माता पिता का भी हिस्सा होगा। इस नियम की जितनी तारीफ हो वह कम है, इन्होंने धन्यवाद दिया है। अब मेंटेनेंस की बात भी समझनी होगी। मेंटेनेंस में बहुत ही अच्छी बात कही गई है। अगर पत्नी के परिवार में किसी की मौत हो जाती है, अगर उनके माता पिता का देहांत हो जाता है, उनका कोई सहारा नहीं है, तो फिर उस वृद्ध माता पिता के भरण पोषण की जिम्मेदारी पति की होगी। ये यहां पे कहा गया है, ये सही है। अब देखिए, इसी तरीके से हम आगे कुछ और भी पॉइंट्स हैं गार्जियनशिप को लेकर। गार्जियनशिप को लेकर कहा गया है कि बच्चों के अनाथ होने की सूरत में गार्जियनशिप की प्रक्रिया को आसान किया जाएगा। पति पत्नी के झगड़े की सूरत में बच्चे की कस्टडी उनके ग्रैंड पेरेंट्स को दी जा सकती है। 13वां पॉइंट देखिए, जनसंख्या नियंत्रण की बात है। यह बहुत जरूरी है, ताकि यहाँ पर इन्होंने निशाना साधा है कि सुदर्शन न्यूज के जो मालिक सुरेश चौहान के हैं, वो बार बार जनसंख्या नियंत्रण की बात करके मुसलमानों पर निशाना साधते रहते हैं। अब इन्होंने लिखा है कि ताकि सुदर्शन चैनल वाले सुरेश चौहान के टाइप के गुंडे हिंदुओं को मुसलमानों की कथित बढ़ती जनसंख्या का डर दिखाकर बरगला ना सकें। तो ये कुल मिलाकर पॉइंट्स हैं, इसके ही सहारे यूनिफॉर्म सिविल कोड लाया गया है। तो इसमें आपने देखा, जहां तक लिव इन रिलेशनशिप की बात है, या फिर उत्तराधिकार की बात है, या फिर औरतों के द्वारा तलाक दिए जाने की बात है, ये सब इस्लाम में पहले से है। अब इसे यूनिफॉर्म सिविल कोड में लागू किया गया है। अगर यह लागू होता है तो मुसलमानों के लिए यह अच्छी बात है। एक तरीके से इसमें कहा गया है कि इस्लामिक कानून लागू हो रहा है, शरिया कानून लागू करने जैसा ही यूनिफॉर्म सिविल कोड है। अब आपत्ति मुसलमानों को होगी या हिंदुओं को होगी या साजिश करने वालों की होगी, वो इसमें तय कर लेंगे। लेकिन यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर अब जो साजिश रचने वाले हैं, जो हिंदुओं को बरगलाना चाहते हैं, 2024 की नैया अपनी पार करना चाहते हैं, उन्हें तो इस कानून को देखकर जनता को भी समझाना होगा, और जनता क्या रिस्पॉन्स देगी वो भी इसमें दिख जाएगा। खैर, यही है यूसीसी, और इसमें जो भी और भी बातें होंगी हम आपको जरूर बताएंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।